हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 है 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है दो मेथड से, एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म और एक यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन है 6x² + 17x + 5। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म उसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 6 × 5 = 30 एंड जो मिडल टर्म है इसको एज इट इज लिख देते हैं 17। अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए 30 और जिनका हम प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए 17 आ जाए। ठीक है, क्योंकि 30 कैसे आया है, दो नंबरों के मल्टीप्लीकेशन से, 6 और 5 के, तो हमें उनका तो जो हमें दो नंबर चाहिए उनका भी मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या मिलना चाहिए 30 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ऐसे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 आता है, जैसे कि 10 × 3, 30 × 1 एंड 2 × 15। ठीक है, ये 5 है। इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमें 30 तो मिल जाएगा, पर हम देखते हैं क्या इनके प्लस माइनस करने से हमें 17 मिलता है। देखो, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। 30 और 1 को प्लस करेंगे तो 31 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 29 मिलेगा। 2 और 15 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 30 मिलेगा, प्लस करेंगे तो 17 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 13 मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा नंबर क्या है 2 और 15 है, तो इसको यहाँ पे हम इक्वेशन में लिखते हैं। जो स्टार्टिंग की टर्म है और जो लास्ट की टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x + 15x। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x और 15। अब देखो हमें क्या करना है, इनको अब हमें पेयर बनाने हैं और इनसे नंबर कॉमन लेने हैं। तो कॉमन लेने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, आप इनको ना जो जो नंबर मल्टीपल में उनको मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो तो आपको इजीली समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊंगी कि इसमें 6 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 5, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम 6x² को क्या लिख सकते हैं 3 × 2x² + 2x + 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5x + 5। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या क्या कॉमन है इनके पास, ये वाली जो टर्म है दो टर्म, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनाया हमने, इन दोनों का पेयर है, तो ये पेयरिंग में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। इस वाली टर्म में 2x है और इस वाली में भी 2x है। देखो यहाँ x² है, मतलब एक x तो है ही, तो हम बाहर क्या ले लेंगे 2x, अंदर क्या बचता है 3 और प्लस 2x इस टर्म के पास था, पूरा हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1, मल्टीपल में है ना, तो 2x 1 = 2x हो जाएगा, प्लस इसके पास x बचेगा। ठीक है 3x, क्योंकि यहाँ पे 2x² था, हमने सिर्फ एक x बाहर लिया, तो 3 के साथ क्या बचेगा एक x। अब हम ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है 5 अकेला कॉमन है, इसके पास x नहीं है, इसके पास 3 नहीं है, तो कॉमन क्या है सिर्फ 5 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक तो 3x + 1 एंड सेकेंड है 2x + 5। हमें फैक्टराइज करना था तो इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं हमें। अब हम फैक्टर थ्योरम से इसको स्प्लिट करके देखते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम हम यूज करते हैं। हमें गिवन क्या है इक्वेशन 6x² + 17x + 5। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, x के साथ जो मल्टीपल में होता है ना उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 6x² है, कॉमन ले लेंगे 6, अंदर बचेगा x² + 17 के पास 6 नहीं है, या 17 6 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6 को अपॉन में लिख देंगे, प्लस 5 भी 6 का मल्टीपल नहीं है, तो 5/6। ठीक है, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम px लेट कर लेंगे, तो 6 इसकी जगह हम क्या लिख देंगे px। ठीक है, px हमने
लिख दिया। यहाँ पे आप एक स्टेप और लिख सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो डायरेक्ट px भी लिख सकते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5 इक्वल टू px। ठीक है, और आप ये लाइन लिख सकते हैं उसके बाद। अब अगर px के a और b दो फैक्टर होंगे तो हम क्या लिखेंगे? इफ px हैव a and b टू फैक्टर्स, देन हम px को क्या लिख सकते हैं? 6x माइनस a और x माइनस b हम लिख सकते हैं px की प्लेस में, क्योंकि px के ही फैक्टर्स हैं x माइनस a और x माइनस b। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? a इंटू बी इक्वल टू 5/6। अब ये कैसे आया? देखो, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ वाली जो ये जो इक्वेशन है, इसमें x के मल्टीपल में क्या है? 1, और यहाँ लास्ट के मल्टीपल में क्या है? 5/6। ठीक है, तो जब हम मिडिल टर्म किए थे तो हमें जब दो नंबर फाइंड करना था a इंटू बी, तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ही मल्टीप्लाई किया था। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया है, a इंटू बी इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 5/6 क्या हो सकते हैं? प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन फैक्टर्स को px का जो इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, इसमें पुट करेंगे। जिस भी वैल्यू में हमारा ये इक्वेशन 0 होगा वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम सारे कुछ अगर पुट करेंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? सर पहले मैं आपको एक वैल्यू पुट करके बता दे रही हूँ, उसके बाद जो इसके फैक्टर होंगे ना, हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकाले थे डायरेक्ट, वो हमें पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? the value of x इक्वल टू 1/2, मैं क्या कर रही हूँ? प्लस 1/2 को पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 लिखते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। तो हम पुट करते हैं 1/2, p 1/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 x मतलब 1/2 प्लस 5/6। अब देखो ये पूरी टर्म किस में है? प्लस में है, कुछ भी माइनस नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा, सब प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू और बड़ी आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते? p 1/2 इक्वल नॉट 0। ठीक है, मतलब 1/2 0 नहीं है। आप इसको यहीं पे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या हैं। हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकाले थे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3x प्लस 1 इसके फैक्टर्स हैं एंड 2x प्लस 5 इसके फैक्टर हैं। ठीक है, ये और यही हमारे आंसर है फाइनल। जब हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे उसमें भी यही आएगा। ठीक है, इन्हीं दो वैल्यू पे ये 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1/3, और जब हम 2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? माइनस 5/2। मतलब कि x हमारा 0 किस पे होने वाला है? x इक्वल टू माइनस 1/3 और माइनस 5/2। ठीक है, वो किस किस पे होगा? यहाँ का माइनस 1/3 और यहाँ का माइनस 5/2। अब अगर हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं किया होता तो हमें इन सब को बारी बारी से पुट करके देखना होता, जो कि क्वेश्चन क्या हो जाता? बहुत लंबा हो जाता। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? सीधे माइनस 1/3 को पुट करेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, क्या है हमारी? px इक्वल टू x² प्लस 17/6x प्लस
5/6 -1/3 पुट करते हैं इक्वल टू -1/3 स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3 प्लस 5/6। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस, अब यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। 17/6 का -1/3 से मल्टीप्लीकेशन होगा -17/6 3 सा कितना हो जाता है 18 प्लस 5/6, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम 9 18 6 का, तो एलसीएम 18 ही आएगा, बट हम कैसे लेंगे? 3 3 सा 9 3 6 सा 18 और 3 2 सा 6 3 1 सा 3 3 2 सा 6 2 का 2 2 1 सा 2 2 1 सा 2। अब इन सभी का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। 3 3 सा 9 9 2 सा 18, हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको एलसीएम लेना आता हो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत हर क्वेश्चन में बता देती हूँ। 18, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है? 18 है, तो हम होल के डिनोमिनेटर में 18 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ 18 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 9 है इससे 18 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 से 18 में डिवाइड करेंगे 2, तो ये जो 2 आया है इसका हम 1 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। माइनस, यहाँ डिनोमिनेटर में 18 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 18 है, 18 से 18 में डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। तो 17 का हम किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 1 से। प्लस यहाँ 6 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 18 है, 6 से हम 18 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3। ये जो 3 आया है इसका हम इसके न्यूमरेटर यानी कि 5 × 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2 1 सा 2 माइनस 17 प्लस 5 3 सा 15/18, ये क्या आ जाएगा? 17 माइनस 17/18 क्या हो जाएगा? 0/18। हमारा आंसर क्या आ गया? 0। मतलब कि p -1/3 आपका क्या आ गया? 0, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -1/3 इज अ zeros ऑफ px। मैं सिंपल px लिख रही हूँ, समझ में आ जाएगा हमने px मतलब क्या इंडिकेट किया है, ठीक है। हेंस one factor will be x plus 1/3, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? एक फैक्टर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप x इक्वल टू 5/2 -5/2 को पुट करके देखिएगा, फिर px आपका 0 आ जाएगा और आपको ऐसे ही उसके फैक्टर लिखना है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने के लिए पूछेगा तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही ज्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।